नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आपका 2023 से 27। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि आपका ऐसी पेपर है हिंदी, यानी कि इसके जो यूनिट 2 के हम लोग टॉप 100 एमसीक्यू देख रहे थे। और पहले वाले वीडियो में यानी कि इसके जो पहले वीडियो था उसमें जो हम लोग 50 तक क्वेश्चन देख लिए। तो आज जो हम 50 यानी कि 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और ये जो है लास्ट वीडियो होगा, ये मतलब ये टॉप 100 वाला एमसीक्यू है। इसके बाद जो हो सकता है तो मैं आपको सेट वाइज जो क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूँ, अगर टाइम मिलेगा तो उसको भी मैं कराऊंगा, और नहीं मिलेगा तो मैं नहीं भी करा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं जो कि आपका 51 नंबर है। 51 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण निबंध में जैव विविधता का आशय क्या आशय, यानी कि आशय क्या है? केवल वनस्पतियाँ, केवल जीव जंतु, जीवों और पौधों की विविधता, या फिर प्राकृतिक आपदाएं। तो पर्यावरण निबंध में जो जैव विविधता का आशय है जीवों और पौधों की विविधता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवों और पौधों की विविधता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नैतिकता निबंध में कर्तव्य का संबंध किससे है? अधिकारों के हनन से, सामाजिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से, या फिर केवल कानून से, या फिर आर्थिक लाभ से। तो नैतिकता निबंध में कर्तव्य का संबंध क्या हो जाएगा? तो इससे संबंध हो जाएगा सामाजिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से संबंध है कर्तव्य का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विज्ञान निबंध में प्रौद्योगिकी का उल्लेख क्यों आवश्यक है? यानी कि प्रौद्योगिकी का उल्लेख क्यों आवश्यक है, उल्लेख करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है? भाषा को कठिन बनाने के लिए, आधुनिक जीवन पर प्रभाव बताने के लिए, निबंध की लंबाई बढ़ाने के लिए, साहित्यिकता बढ़ाने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आधुनिक जीवन पर प्रभाव बताने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विज्ञान निबंध में प्रौद्योगिकी का उल्लेख क्यों आवश्यक है? तो आधुनिक जीवन पर प्रभाव बताने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साहित्यिक निबंध में रचना प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? रचना प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? ठीक है, लेखन की तकनीक, लेखक की जीवन कथा, रचना के सृजन की प्रक्रिया, पाठक की प्रतिक्रिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रचना के सृजन की प्रक्रिया, यानी कि रचना प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है साहित्य निबंध में? तो इसका संबंध किससे है? तो रचना के सृजन की प्रक्रिया से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता निबंध में अखंडता का अर्थ क्या है? यानी कि राष्ट्रीयता निबंध में अखंडता का क्या अर्थ है? राजनीतिक विभाजन, सांस्कृतिक विविधता, देश की एकता और अविभाज्यता, या फिर आर्थिक समानता। तो इसका जो अर्थ है देश की एकता और अविभाज्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन में अनुशासन का अर्थ क्या है? निबंध लेखन में अनुशासन का क्या अर्थ है? कठिन शब्दों का प्रयोग, विषय से हटकर लिखना, रूपरेखा के अनुसार लिखना, केवल निष्कर्ष लिखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूपरेखा के अनुसार लिखना। तो निबंध लेखन में अनुशासन का क्या अर्थ है? तो रूपरेखा के अनुसार लिखना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण निबंध में जल संरक्षण का उल्लेख क्यों किया जाता है? जब आप पर्यावरण निबंध लिखेंगे, पर्यावरण पर निबंध लिखेंगे, तो जल संरक्षण का क्यों उल्लेख किया जाता है? ऐतिहासिक कारणों से, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हेतु, विज्ञान का विरोध करने के लिए, साहित्यिक प्रभाव के लिए। तो पर्यावरण निबंध में जल संरक्षण का उल्लेख इसलिए किया जाता है प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा हेतु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता निबंध में संवेदनशीलता किस गुण को दर्शाती है? स्वार्थ को, करुणा और सहानुभूति, कठोरता, या फिर उदासीनता। तो नैतिकता निबंध में संवेदनशीलता किस गुण को दर्शाती है? तो ये जो दर्शाती है करुणा और सहानुभूति को, ये गुण दर्शाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करुणा और सहानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान निबंध में भविष्य की संभावनाओं का उल्लेख किस लिए किया जाता है? डर उत्पन्न के लिए, कल्पना दिखाने के लिए, वैज्ञानिक प्रगति की दिशा बताने के लिए, निबंध समाप्त करने के लिए। तो क्या बोला गया था? विज्ञान निबंध में भविष्य की संभावनाओं का, यानी कि भविष्य में क्या क्या हो सकते हैं उसके संभावनाओं का उल्लेख क्यों किया जाता है? तो उल्लेख जो किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो वैज्ञानिक प्रगति की दिशा बताने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति की दिशा बताने के लिए जो किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निबंध लेखन में समापन पंक्ति का उद्देश्य क्या होता है? समापन पंक्ति का क्या उद्देश्य होता है? नए तर्क देना, विषय बदलना, पाठक पर प्रभाव छोड़ना, या फिर उद्धरण जोड़ना। तो निबंध लेखन में समापन पंक्ति का जो उद्देश्य होता है वो होता है उद्देश्य क्या? पाठक पर प्रभाव छोड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ असर छोड़ जाना उस निबंध से लास्ट में समापन पंक्ति में। तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण निबंध में ग्रीन हाउस प्रभाव का संबंध किससे है? तो जब आप पर्यावरण पर निबंध लिखेंगे तो उसमें ग्रीन हाउस प्रभाव का संबंध किससे है? जल संरक्षण, वैश्विक ताप वृद्धि, मृदा अपरदन, ध्वनि प्रदूषण। तो पर्यावरण निबंध में ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नैतिकता निबंध में सत्य का क्या महत्व बताया जाता है? तो नैतिकता निबंध में सत्य का क्या महत्व बताया जाता है? सामाजिक दिखावा, व्यक्तिगत लाभ, चरित्र निर्माण का आधार या फिर आर्थिक उन्नति। तो इसमें जो बताया जाता है नैतिकता सत्य का क्या महत्व दिखाया जाता है, तो चरित्र निर्माण का आधार बताया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चरित्र निर्माण का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान निबंध में आविष्कारों का वर्णन किस दृष्टि से किया जाता है? यानी कि विज्ञान पे अब जब निबंध करें लिखेंगे तो उसमें आविष्कारों का वर्णन किस दृष्टि से किया जाता है? ऐतिहासिक दृष्टि से, आलोचनात्मक, मानव कल्याण की दृष्टि से, साहित्यिक से। तो विज्ञान निबंध में जो आविष्कारों का वर्णन जो होता है मानव कल्याण की दृष्टि से किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव कल्याण की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य निबंध में रस का उल्लेख क्यों किया जाता है? रस का क्यों उल्लेख किया जाता है? भाषा कठिन बनाने के लिए, भावात्मक अनुभूति समझाने के लिए, वैज्ञानिकता दिखाने के लिए, निबंध लंबा करने के लिए। तो साहित्य निबंध में जो रस का उल्लेख किया जाता है भावनात्मक अनुभूति समझाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता निबंध में संवैधानिक मूल्य से क्या आशय है? तो जब आप राष्ट्रीयता पर निबंध लिखेंगे तो संवैधानिक मूल्य से क्या आशय है? धार्मिक नियम, सामाजिक परंपराएं, संविधान द्वारा निर्धारित आदर्श या फिर व्यक्तिगत विचार। तो राष्ट्रीयता निबंध में संवैधानिक मूल्य से क्या आशय है? तो इसका आशय है संविधान द्वारा निर्धारित आदर्श, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन में भूमिका लिखते समय किससे बचना चाहिए? जब आप निबंध लेखन में भूमिका लिखेंगे यानी कि इंट्रोडक्शन जो लिखेंगे तो किससे बचना चाहिए, किससे नहीं लिखेंगे? विषय परिचित से, आकर्षक भाषा से, अनावश्यक विस्तार से या फिर सरल शब्दों से। तो हम लोग जो इसको डिटेल में नहीं लिखते यानी कि एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं लिखते, शॉर्ट में लिखते हैं। जब आप भूमिका लिखेंगे तो अनावश्यक विस्तार से हमको नहीं लिखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे हमें बचना चाहिए अनावश्यक विस्तार से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण निबंध में वनों का संरक्षण पर बल क्यों दिया जाता है? यानी कि जब आप पर्यावरण पर निबंध लिखेंगे उसमें वनों के संरक्षण को क्यों जिक्र किया जाता है, क्यों जोड़ा जाता है उस निबंध में, पर्यावरण के निबंध में क्यों अधिक बल दिया जाता है? सौंदर्य बढ़ाने के लिए, जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए, पर्यटन बढ़ाने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए। तो पर्यावरण निबंध में वनों के संरक्षण पर बल दिया जाता है जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता निबंध में अनुशासन का अर्थ क्या बताया जाता है? तो नैतिकता निबंध में जो अनुशासन का क्या अर्थ बताया जाता है, क्या मीनिंग बताया जाता है? बाहरी दबाव को बताया जाता है, कठोरता, आत्मसंयम और नियम पालन या फिर दंड का भय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आत्मसंयम और नियम पालन बताया जाता है। अनुशासन का क्या अर्थ बताया जाता है? तो आत्मसंयम और नियम पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान निबंध में नैतिक सीमाओं का उल्लेख क्यों आवश्यक है? विज्ञान का विरोध करने के लिए, वैज्ञानिक खोजों के दुरुपयोग से बचाव हेतु, निबंध को रोचक बनाने के लिए या फिर ऑप्शन डी आपका साहित्यिक प्रभाव के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वैज्ञानिक खोजों के दुरुपयोग से बचाव हेतु। तो विज्ञान निबंध में नैतिक सीमाओं का क्यों उल्लेख किया जाता है? तो वैज्ञानिकों खोजों के दुरुपयोग से बचाव हेतु। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन में पाठक को प्रेरित करने का कार्य किस भाग से होता है? यानी कि निबंध लेखन में पाठक जैसे कोई अगर पढ़ रहा है कोई भी, तो उसमें किस भाग पे वो जो प्रेरित हो सकता है, यानी कि प्रेरित करने का कार्य किस भाग पे, किस भाग को पढ़ के वो प्रेरित हो सकता है उस निबंध को देखकर? भूमिका को, मध्य भाग को, निष्कर्ष को या फिर शीर्षक को? तो इसका जो सही उत्तर होगा यानी कि निष्कर्ष को देख के जो वो प्रेरित हो सकता है, यानी कि लास्ट में निष्कर्ष देखेगा कि पूरे सार क्या है, उसका निबंध का क्या मतलब है, तो ये निष्कर्ष से वो ये प्रेरित होगा, यानी कि निष्कर्ष वाले भाग से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मध्य भाग जो होता है उसमें पूरे डिटेल में बताया जाता है, लेकिन वहाँ से पूरे निबंध को समझ पाना मुश्किल है, इसलिए जो निष्कर्ष को जो है प्रेरित हो जाएगा, निष्कर्ष को पढ़ के अगर वो अच्छा पाठक होगा यानी कि पढ़ने वाला अच्छा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पर्यावरण निबंध में पुनर्चक्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुनर्चक्रण का क्या मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण में? कचरे की मात्रा बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, शहरीकरण का प्रोत्साहन देना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता निबंध में उत्तरदायित्व से क्या तात्पर्य है? नैतिकता निबंध में उत्तरदायित्व से क्या तात्पर्य है? अधिकारों की मांग, नियमों की उपेक्षा, अपने कर्तव्यों का पालन या फिर केवल सामाजिक दबाव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने कर्तव्यों का पालन। तो क्वेश्चन क्या था, नैतिकता ने उत्तरदायित्व से क्या तात्पर्य है? उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हो नैतिकता निबंध में? तो अपने कर्तव्यों का पालन करना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने कर्तव्यों का
पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान निबंध में वैज्ञानिक उपलब्धियों का उल्लेख किस उद्देश्य से किया जाता है? विज्ञान की आलोचना के लिए, मानव प्रगति को रेखांकित करने के लिए, साहित्यिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए, विषय बदलने के लिए। तो विज्ञान निबंध में वैज्ञानिक उपलब्धियों का उल्लेख किस उद्देश्य से किया जाता है? तो इसका उद्देश्य किस उद्देश्य से किया जाता है? तो मानव प्रगति को रेखांकित करने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य निबंध में आलोचना का आशय क्या है? यानी कि आलोचना से क्या आशय है साहित्य निबंध में? नकारात्मक टिप्पणी, रचना का निष्पक्ष मूल्यांकन, लेखक की निंदा, केवल दोषों की चर्चा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रचना का निष्पक्ष मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता निबंध में नागरिक कर्तव्य का उल्लेख क्यों किया जाता है? कानून की व्याख्या के लिए, देश के प्रति जिम्मेदारी समझाने के लिए, निबंध को लंबा करने के लिए, राजनीतिक विचार थोपने के लिए। तो राष्ट्रीयता निबंध में नागरिक कर्तव्य का उल्लेख किया जाता है देश के प्रति जिम्मेदारी समझाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देश के प्रति जिम्मेदारी समझाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन में तार्किक क्रम से क्या अभिप्राय, यानी कि तार्किक क्रम से क्या आप समझते हैं या फिर क्या अभिप्राय है? तो विचारों का बिखराव, तथ्यों का यादृच्छिक क्रम, या फिर विचारों की क्रमबद्ध प्रस्तुति, या फिर केवल निष्कर्ष पर बल। तो निबंध लेखन में तार्किक क्रम का जो अभिप्राय है, इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय विचारों की क्रमबद्ध प्रस्तुति, यानी कि जो भी विचार है निबंध में उसको क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विचारों की क्रमबद्ध प्रस्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण निबंध में ऊर्जा संरक्षण पर बल क्यों दिया जाता है? आर्थिक लाभ के लिए, संसाधनों के सीमित होने के कारण, तकनीक का विरोध करने के कारण, या फिर साहित्यिक प्रभाव के लिए। तो इसमें क्या क्वेश्चन था? तो ऊर्जा संरक्षण पर क्यों बल दिया जाता है पर्यावरण निबंध में? तो इसमें जोर दिया जाता है कि संसाधनों के सीमित होने के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता निबंध में न्याय का अर्थ क्या बताया जाता है? नैतिकता पर जब आप निबंध लिखते हैं तो उसमें न्याय का क्या अर्थ बताया जाता है? पक्षपात, समानता और निष्पक्षता, कठोर दंड, या फिर व्यक्तिगत लाभ। तो नैतिकता निबंध में न्याय का अर्थ बताया जाता है समानता और निष्पक्षता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समानता और निष्पक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान निबंध में नवाचार शब्द का तात्पर्य क्या है? नवाचार शब्द का क्या तात्पर्य है? पुरानी तकनीक, परंपरागत सोच, नई खोज और नए विचार, साहित्यिक कल्पना। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई खोज और नए विचार। तो विज्ञान नवाचार शब्द का क्या तात्पर्य है? तो नई खोज और नए विचार। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन में उदाहरणों की संख्या कैसी होनी चाहिए? बहुत अधिक, बिल्कुल नहीं, सीमित और उपयुक्त, केवल भूमिका में। तो निबंध लेखन में उदाहरणों की संख्या जो होनी चाहिए वो सीमित होना चाहिए और उपयुक्त होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सीमित और उपयुक्त होनी चाहिए। उदाहरणों की संख्या कैसी होनी चाहिए? तो सीमित और उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण निबंध में कार्बन पदचिह्न शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? वन संरक्षण, जल प्रदूषण, मानव गतिविधियों से उत्सर्जित कार्बन की मात्रा, या फिर जैव विविधता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानव गतिविधियों से उत्सर्जित कार्बन की मात्रा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता निबंध में कर्तव्य और अधिकार का संबंध किस रूप में बताया जाता है? परस्पर विरोधी, स्वतंत्र, परस्पर पूरक, या फिर असंबद्ध। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि परस्पर पूरक। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान निबंध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उल्लेख क्यों किया जाता है? तो विज्ञान निबंध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उल्लेख क्यों किया जाता है? साहित्यिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए, आधुनिक तकनीकी प्रगति दर्शाने के लिए, विज्ञान की आलोचना करने के लिए, ऐतिहासिक तथ्य बताने के लिए। तो इसका जो उल्लेख किया जाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उल्लेख किया जाता है किस लिए? तो आधुनिक तकनीकी प्रगति दर्शाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य निबंध में परंपरा और आधुनिकता का विवेचन किस उद्देश्य से किया जाता है? तो साहित्य निबंध में परंपरा और आधुनिकता का विवेचन किस उद्देश्य से किया जाता है? भाषा कठिन बनाने के लिए, साहित्य के विकास को समझाने के लिए, निबंध लंबा करने के लिए, केवल आलोचना करने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि साहित्य के विकास को समझाने के लिए। तो इसलिए जो परंपरा और आधुनिकता का विवेचन किया जाता है साहित्य निबंध में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय निबंध में देशभक्ति की भावना किससे जुड़ी होती है? केवल भावुकता से, केवल राजनीति से, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और त्याग से, या फिर व्यक्तिगत लाभ से। तो राष्ट्रीयता निबंध में देशभक्ति की भावना जो जुड़ी होती है राष्ट्र के प्रति निष्ठा और त्याग से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी।
ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निबंध लेखन में विषय की सीमा का निर्धारण क्यों आवश्यक है? तो निबंध को छोटा रखने के लिए, विषय से भटकाव रोकने के लिए, भाषा कठिन बनाने के लिए, उदाहरण कम देने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर जाएगा, यानी कि निबंध लेखन में विषय की सीमा निर्धारण क्यों आवश्यक है? क्योंकि विषय से आप भटके नहीं, इसलिए विषय भटकाव से रोकने के लिए विषय सीमा का निर्धारित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण निबंध में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव किस पर बताया जाता है? केवल उद्योगों पर, केवल कृषि पर, संपूर्ण मानव जीवन और प्रकृति पर, या फिर केवल शहरों पर? तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव किस पर बताया जाता है? तो ये जो बताया जाता है संपूर्ण मानव जीवन और प्रकृति पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता निबंध में ईमानदारी को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? नैतिकता पर जब निकलेंगे तो ईमानदारी को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? कमजोरी के रूप में, सामाजिक बाधा, मानव जीवन का मूल गुण, या फिर केवल व्यक्तिगत विचार? तो नैतिकता निबंध में जो है ईमानदारी किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? तो मानव जीवन का मूल गुण के रूप में, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव जीवन का मूल गुण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ईमानदारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान निबंध में वैज्ञानिक चेतना से क्या तात्पर्य है? अंधविश्वास, तर्क संगत और विवेकपूर्ण सोच, केवल प्रयोगशाला ज्ञान, साहित्य की कल्पना? तो विज्ञान निबंध में जो है वैज्ञानिक चेतना से क्या तात्पर्य है? तो तर्क संगत और विवेकपूर्ण सोच, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन में पाठक की रुचि बनाए रखने का प्रमुख साधन क्या है? तो पाठक की रुचि बनाने के लिए क्या प्रमुख साधन है? कठिन शब्दावली, विषयांतर, स्पष्ट भाषा और प्रभावपूर्ण शैली, अत्यधिक उद्धरण? तो निबंध लेखन में पाठक का रुचि बनाने के लिए क्या प्रमुख साधन है? तो स्पष्ट भाषा और प्रभावपूर्ण शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण निबंध में मानव प्रकृति संबंध का उल्लेख क्यों आवश्यक है? प्राकृतिक सौंदर्य दिखाने के लिए, पर्यावरण को मानव से अलग बताने के लिए, मानव की निर्भरता और जिम्मेदारी समझाने के लिए, निबंध को भावनात्मक बनाने के लिए? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानव की निर्भरता और जिम्मेदारी समझाने के लिए। तो पर्यावरण निबंध में मानव प्रकृति संबंध का उल्लेख क्यों आवश्यक है? तो मानव की निर्भरता और जिम्मेदारी समझाने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता निबंध में मानवीय मूल्य किससे संबंधित है? भौतिक सुखों से, आचरण और व्यवहार से, तकनीकी विकास से, या फिर ऑप्शन डी आपका राजनीतिक विचारों से? तो क्या पर नैतिकता में मानवीय मूल्य पूछ रहा है, मानवीय मूल्य किससे संबंधित है? तो मानवीय मूल्य जो आचरण और व्यवहार से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान निबंध में वैज्ञानिक प्रकृति के साथ किस विषय पर चेतावनी दी जाती है? आर्थिक विकास, नैतिक पतन, तकनीकी का दुरुपयोग, शिक्षा व्यवस्था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तकनीक का दुरुपयोग। तो विज्ञान निबंध में वैज्ञानिक प्रकृति के किस विषय पर चेतावनी दी जाती है? तो तकनीक का दुरुपयोग पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य निबंध में साहित्य का उद्देश्य क्या बताया जाता है? तो साहित्य निबंध में साहित्य का क्या उद्देश्य बताया जाता है? केवल मनोरंजन, समाज का मार्गदर्शन और संवेदनशीलता, धन अर्जन, राजनीति का प्रचार? तो साहित्य निबंध में जो साहित्य का उद्देश्य बताया जाएगा समाज का मार्गदर्शन और संवेदनशीलता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता निबंध में सांस्कृतिक विविधता का उल्लेख क्यों किया जाता है? तो राष्ट्रीयता निबंध में सांस्कृतिक विविधता का क्यों उल्लेख किया जाता है? क्षेत्रीय भेद बढ़ाने के लिए, भारत की कमजोरी दिखाने के लिए, एकता में विविधता का भाव स्पष्ट करने के लिए, या फिर निबंध लंबा करने के लिए? तो क्या है आपका क्वेश्चन, क्या है? तो राष्ट्रीयता निबंध में सांस्कृतिक विविधता का उल्लेख किया जाता है। सांस्कृतिक विविधता का क्यों उल्लेख किया जाता है? तो ये उल्लेख जो किया जाता है एकता में विविधता का भाव स्पष्ट करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध लेखन में तथ्य और विचार का संतुलन क्यों आवश्यक है? तो निबंध लेखन में तथ्य और विचार का संतुलन क्यों आवश्यक है? भाषा कठिन बनाने के लिए, निबंध छोटा रखने के लिए, विश्वसनीय और प्रभावी प्रस्तुति के लिए, केवल परीक्षा पास करने के लिए? तो निबंध लेखन में तथ्य और विचार का संतुलन बनाना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो क्योंकि विश्वसनीय और प्रभावी प्रस्तुति के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्वसनीय और प्रभावी प्रस्तुति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण निबंध में स्थानीय समाधान पर बल क्यों दिया जाता है? वैश्विक समस्याएं नज़रअंदाज करने के लिए, सरलता और व्यवहारिकता के कारण, निबंध को सीमित रखने के लिए, तकनीक का विरोध करने के लिए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरलता और व्यवहारिकता के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता निबंध में स्व अनुशासन का क्या अर्थ है? स्व अनुशासन का क्या अर्थ है? बाहरी नियंत्रण, दंड का भय,
आत्मनियंत्रण और संयम और सामाजिक दबाव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आत्मनियंत्रण और संयम। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अर्थ है स्व-अनुशासन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विज्ञान निबंध में मानवता का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? विज्ञान के विरोध में, विज्ञान को केवल लाभ का साधन बताने के लिए, विज्ञान को मानव कल्याण से जोड़ने के लिए, साहित्यिक प्रभाव के लिए। तो विज्ञान निबंध में मानवता का उल्लेख जो किया जाता है किस संदर्भ में किया जाता है? तो उल्लेख जो किया जाता है विज्ञान को मानव कल्याण से जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निबंध लेखन में अंतिम प्रभाव किससे निर्मित होता है? अंतिम प्रभाव जो किससे निर्मित होता है? केवल भूमिका से, केवल भाषा से, विचार, भाषा और निष्कर्ष के समन्वय से, या फिर केवल उदाहरणों। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वेश्चन क्या था आप एक बार देख लेते हैं। निबंध लेखन में अंतिम प्रभाव जो किससे निर्मित होता है? अंतिम प्रभाव किससे निर्मित होता है? विचार, भाषा और निष्कर्ष के समन्वय से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ तक हम लोगों ने जो यूनिट 2 के जो टॉप 100 MCQ थे वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। टॉप 100 MCQ जो आपका यूनिट 2 से था तो वो कंप्लीट हो गया एसी हिंदी सेमेस्टर 3 के लिए, ठीक है। तो इसके पहले मैंने पार्ट 1 डाला था यूनिट 1 का, उसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और 50 के बाद इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया। तो इस तरह जो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स वगैरह सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही भेजता हूँ, फिर बाद में जो है मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।